हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हम टीचिंग एग्जाम की टोटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हम जो टॉपिक लेके चलेंगे दैट इज द जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स को अगर नॉर्मली मैं बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स को हम आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और इक्वेशन इन इक्वेशन के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको इन ट्रायंगल और सर्कल में उसके क्या फॉर्मूलेस फॉलो होते हैं, इन 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक पिक कर रही हूँ वो सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट है, डेफिनेट कि आपके टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने अब प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी चेक किए हैं सब में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं जो आई नो आपको आती होंगी, लेकिन एज अ टीचर ये मेरा भी एक फर्ज है कि मैं आपको स्टार्टिंग कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक तो क्लियर करके चलो। ठीक है, तो चलिए, क्या मैं इस इक्वेशन में बताना चाहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हमने सॉल्यूशंस करने हैं। दैट मीन्स जो आपकी 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास 6 फंक्शन है। उन 6 फंक्शंस के अकॉर्डिंग इक्वल टू और 0 आ जाते हैं, इक्वल टू सम वैल्यू आ जाती है। तो थीटा की वैल्यूज, दैट मीन्स उसका साइन थीटा है, कोस थीटा है, थीटा, तो वो जो उसका वो थीटा है उसकी क्या वैल्यूज आएंगी, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो उसी इक्वेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और बतानी थी, भूल गई, चलो जैसे करते करते याद आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उस थीटा की वैल्यू को ही डिस्कस करेंगे। जर्नल और प्रिंसिपल 2 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। देखते हैं अब, अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाता है, कोस थीटा 0 की, टैन थीटा इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाता है, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। ये हम जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर इक्वल टू 0 0 आ जाते हैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 आता है तो थीटा कितना आएगा, n पाई। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ये ऑल केसेस में चलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 चलती जाएगी। ओके, अब cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो थीटा, दैट मीन्स जो इसका सोल्यूशन है वो क्या आएगा, 2n + 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, मैं आपको tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना आ जाएगा, n पाई, सेम साइन और कोस। ठीक है, साइन और टैन बिल्कुल सेम है और कोस का थोड़ा सा डिफरेंट है। आई नो आपको ये फॉर्मूले आती होंगे, +1 की बुक में आपने ये सारे कर रखे होंगे, बट जस्ट एज अ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल हो जाने चाहिए ये फॉर्मूले। सो चलते हैं। अब साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल आया, भी यहाँ पे कुछ वैल्यू आ सकती है अल्फा के स्पेस पे। तो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n अल्फा आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे प्लस और -1n है, अल्टरनेट साइन चलेंगे। अल्फा क्या है, जो यहाँ पे एंगल है, π/2 है, π/3 है, या एनीथिंग कुछ भी है तो वो साथ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन द सेम वे कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे 2n पाई आएगा प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा आएगा। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले। टैन और साइन में यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलेंगे, यहाँ पे टैन पे ओनली प्लस ही चलेगा। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर के साथ इक्वल आ जाते हैं, भी साइन स्क्वायर अल्फा के, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा के, टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा के, तब इन तीनों का जस्ट एक जनरल सोल्यूशन हमारा बन जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपके सामने है, ये प्रॉपर शीट बोल सकते हैं जब प्रॉपर एक फॉर्मुलेज, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बार बार बोल रही हूं, अभी भी हमारे पास 10 डेज है, तो लास्ट मोमेंट पे जितनी भी प्रिपरेशन होती है उतनी ही कर लीजिए। लास्ट मोमेंट की
जो प्रिपरेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस ऐसा कुछ मिल जाता है कि जो हम यहाँ पे एग्जैक्ट पढ़ के जाते हैं वो एग्जैक्ट वहाँ पे मिल जाता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन किया होता है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट टिक लगाते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने जितने इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस लिए हैं या जितने टॉपिक्स पिक किए हैं, 1 by 1 जो वीडियोज आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल देखना है। नोट हो गए होंगे? चलिए, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, लास्ट तक जरूर वॉच करना है वीडियो को, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो ये ना हो कि कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाएं, तो आप देखो बाद में आके, मान लो हम एग्जाम दे के आए उसके बाद देखा कि यार ये क्वेश्चन तो करवाए हुए थे हमारे, रह गए। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपके पास इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, हमने इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो सिंपल सी स्टेटमेंट पिक की है मैंने, इन द इंटरवल 0 to 5, इस इंटरवल पे ही हमारे सोल्यूशन डिपेंड होते हैं, तभी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं, इसी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं, है ना। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लेके चल सकते हैं, लगाइए थोड़ा सा। सिंपल है, इक्वेशन देख के ही हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन एक्स, कुछ इसको आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे और हम देखते हैं कि हमारा साइन के क्या सॉल्यूशन बनते हैं। 6 और 7, देखो ये होता है फैक्टराइज, 3 to the 6 बन गया और 7। तो सिंपली मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूंगी तो मेरे पास चाहिए -7 -6 साइन एक्स -1 साइन एक्स और मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया आपके पास। ओके, अब देखिए 3 साइन एक्स क्या आया कॉमन, साइन एक्स -2 -1 कॉमन में आया, साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। बस इसके बाद और लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सॉल्यूशन आ जाएंगे, यहां से ही पता चल रहा है। एक तो साइन एक्स आपका क्या आ रहा है 2, एक साइन एक्स क्या आ रहा है आपका, ये 1 था 1/3, दिस इज द रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गया ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई करती है, इतनी हायर वैल्यू नहीं। ठीक है, 2 नहीं आ सकती, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आती है। अब 1/3 आया। अब अगर सोल्यूशन को थोड़ा सा जो मैंने अभी करवाया थोड़ा सा अगर कंपेयर करें, साइन एक्स 0 था, साइन एक्स साइन अल्फा था, नहीं आया, दोनों में से कुछ नहीं आया। तो ये ऐसे बन सकता है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये इनवर्स, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या था जी, इंटरवल, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने हैं। अब देखिए अगर मेरे पास मुझे x ये चाहिए, x ये चाहिए, एक तो x मेरे पास ये आ गई, लेकिन यहाँ पे 0 से लेके पाई 5 पाई है ना, 5 पाई। अगर मैं इसको पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 लिख देती हूँ, कुछ भी थीटा ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो मेरा साइन यही आएगा आंसर। आगे अगर मैं साइन लगाऊंगी क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग है मेरा, तो आगे अगर साइन लगाऊंगी तो सेम ही आएगा आंसर मेरा। ठीक है, दैट मीन्स एक तो मेरा आंसर ये है, एक तो आंसर मेरा ये है, जाए आप लगा लो, पहले 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने पाई लिया, पाई माइनस किया। इन द सेम वे अगर मैं 2 पाई प्लस कर दूं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें 2 पाई प्लस थीटा होता है, साइन इनवर्स 1/3 करूं, ये भी मुझे यही आंसर में लेके आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। तो ऐसे करते करते पाई 2 पाई फिर 3 पाई माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन आ जाएगा, फिर 4 पाई प्लस, फिर 5 पाई माइनस, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे मेरे सोल्यूशन बनेंगे। तो कितने सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था उन्होंने, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मेरे कितने आ गए, 6 आ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप
आराम से कर सकते हो। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर बनाइए और देखिए कौन सा एक सोल्यूशन एग्री हुआ। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती 1/2 वगैरह, है ना, तो मैं उसे लिख सकती थी साइन की फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आता, तो मैं इसे क्या लिख सकती थी, साइन 30 लिख सकती थी, 30 डिग्री। तो अब में मेरा ये कंपेयर हो जाता साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एन पाई प्लस के अकॉर्डिंग कर सकते थे, तो आपका आंसर आ जाएगा जो अभी मैंने सोल्यूशन करवाया था। बता देती हूँ चलो। तो x इज इक्वल टू आपका एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर अल्फा, सॉरी -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा, ये चलेगा। अल्फा के स्पेस पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। n की वैल्यू 1 2 3 यहां तक के इंटरवल के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए, आपका आंसर। ओके, समझ में आया आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ रजी, there is another one question. The number of distinct real root of in this interval. अब आपके पास ये कि डिटर्मिनेंट में आपको साइन और कोस बाउंड करके दे दिए, है ना, और इक्वल टू 0 दे दिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0 ले लो। और हमारे पास इंटरवल दे दिया कि -π/4 से लेके π/4 तक इंटरवल है। इस इंटरवल में हमने इसकी कितनी डिस्टिंक्ट, अलग अलग लगा लो, कितनी डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे वो हमने बताने हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो स्टेटमेंट को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देखो, जज करो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम भी हमें बाय शॉर्ट ट्रिक्स करवा दीजिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चन एनडीए लेवल में आते हैं, एसएससी सीजीएल में आते हैं, है ना, 1-2 एग्जाम और थे, एयरफोर्स में आते हैं, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बाय ट्रिक हो जाते हैं। थीटा की वैल्यू कुछ फिल करो या किसी की और वैल्यू फिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे टीचिंग एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन जैसे आपके पैराबोला के हैं, वर्टेक्स निकालना, फोकस निकालना, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स में निकलाई हुई है, तो वो तो एज इट आ जाते हैं। बट बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व ही करने पड़ते हैं। वहां पे अगर आप बोलो कि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएं तो ये पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये भी आपके, क्योंकि वो एज अ टीचर्स के लिए डाल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो टीचर्स इन क्वेश्चंस को ही काफी माइंड में ही सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आंसर दे दे। आप इन क्वेश्चंस को भी माइंड में सॉल्व कर सकते हो, काफी हद तक हो जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है तो मुझे प्रॉपर स्टेप लिखना पड़ता है। आप उसमें से काफी स्टेप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो में पहले समझाया भी था भी कैसे हम स्टेप स्किप कर करके कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर क्वेश्चन को मैं जज करूं थोड़ा सा, कोस साइन, है ना, दैट मीन्स मेरे पास चाहे मैं रो वाइज देखूं, चाहे मैं कॉलम वाइज देखूं, मेरे पास 2 कोस और 1 साइन है। अगर मैं ऐड कर लूं इनको तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 कोस प्लस साइन थीटा बनेगा। ऐड करने पे 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वही करती हूँ और उसे ही मैं क्या कर लूंगी, कॉमन निकाल लूंगी। स्टेप मैं स्किप करके बता रही हूँ आपको। मैंने कॉलम वाइज प्लस कर लेती हूँ ना, क्योंकि वो भी सेम बनेगा। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, चाहे रो वाइज कर लो आपका आंसर सेम आएगा। प्लस फिर आपका जो इनका प्लस करके बन रहा है उसको मैं कॉमन भी निकाल रही हूँ, 2 cos x प्लस साइन x, ये मेरा कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये प्लस करके सेम बनेगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे तो 1 1 1 आ गया, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ही ऑपरेट किया हमने। बाकी आप सब सेम लिख देना, cos x साइन x, cos x साइन x। ठीक है रजे, हो गया इतना। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जब हमारे पास 0 1 1 आ जाता है, हम इनको क्या बना लेते हैं, जीरोस। इक्वल टू 0 तो ये है। अब हम R2 में ऑपरेट कर लेंगे, R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेट कर लेंगे, R3 माइनस R1। ठीक है, इसी पे कर दूं मैं ऑपरेट।
थोड़ी सी स्पेस कम पड़ जाती है। चलिए 1 cos x सेम एज इट, ये दोनों तो आपके बन गए 0। अब अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये तो sin x माइनस cos x आएगा, इसको माइनस करूंगी विच बिकम द 0, हो गया 0 ये तो cos माइनस cos। अब इनको माइनस करूंगी अगेन 0, इसको माइनस करूंगी तो ये अगेन sin x माइनस cos x। बहुत इजी से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट इरेज कर रही हूं, दैट्स वाई मुझे स्पेस मिल पाए। बस अब मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इंटरवल भी मुझे मालूम है। अब देखिए मेरे पास 2 cos x प्लस sin x तो आया। अब जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये रो कैंसल, सॉरी ये कॉलम और ये रो कैंसल, ये तो 0 था, ये स्क्वायरिंग में बन गया sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप ये इन दोनों फैक्टर को पर्टिकुलर क्या रख लोगे, इक्वल टू 0। यहां से मेरा क्या आया कि cos x प्लस sin x 2 था ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाती हूं, डायरेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगी माइनस साइन आया, फिर cos डिवाइड में जाएगा, साइन बाय cos कितना बन गया, ये tan x इज इक्वल टू माइनस 2। इस इंटरवल से मेरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इन द सेम वे इसको मैं इक्वल टू 0 रखूंगी, स्क्वायर चला गया तो sin x इज इक्वल टू cos x वाला फंडा हो गया आपका, ये साइन बाय cos tan बन गया। ठीक है, tan x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आई। अब tan x की वैल्यू माइनस 2, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो आपकी इंटरवल के बाहर चलेगी, ये हमारी होगी रिजेक्ट, क्योंकि हमारा इंटरवल था -π/4 टू π/4। अब देखिए, अब हमने तो नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी थी कितनी आएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ tan x इज इक्वल टू tan π/4, 45 पे आएगी। अब ये कैंसर, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो वो n पाई प्लस अल्फा आएगी, यही था मेरे पास n पाई प्लस अल्फा। अब इंटरवल में चलते हैं, देखिए -π/4 से π/4 है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, अगर n की वैल्यू 0 आई तो π/4 इस इंटरवल में है, देखो लास्ट वैल्यू ही है π/4 इंटरवल में। अगर मैं n की वैल्यू -1 भी लेती हूँ, -1 लेती हूँ तो -π प्लस π/4 -3/π4 आएगा, यानी कि -135 डिग्री, जो इससे बाहर चला जाएगा। अगर +1 लेती हूँ वो भी उससे बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स इस इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करना चाहूँ तो n मेरी ओनली क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो x इज इक्वल टू π/4 ही है जो मेरा सोल्यूशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, अदरवाइज मेरे अगर इंटरवल थोड़ा और बड़ा होता तो हो सकता था मेरे सोल्यूशन इंक्रीज हो जाते, लेकिन मैंने n की वैल्यू +1 और -1 लेके देखी, जो दोनों ही केसेस में यहां से बाहर जा रही है। सो x इज इक्वल टू π/4, सिर्फ 1 सोल्यूशन आ रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी हैव अ 1 सोल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं नाउ रजे, मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है यहाँ पे। द नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है आपने, x के कितनी आएंगी इस इंटरवल में अगर वो इस इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, सी आंसर आएगा। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, खुद करके देखना सॉल्व। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो अभी आ ही रही है इंटीग्रोमेट्रिक्स की, तो किसी भी एक वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो इफ यू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट, लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।